ना तुमसे मिलने। तुमसे बात कर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी पूजा सफल हो गई। मैंने आपसे जो कुछ मांगा था आज मुझे मिलने वाला है। मेरे पुराने दोस्तों, कितना याद किया मैंने तुझे, पता है? चल चल, हमें देर मत क्या, जल्दी से खिला दे मुझे अपने अंदर की ठंडी ठंडी हवा के झोंके। क्या बढ़िया बढ़िया खाने की चीजें है इसके अंदर। रसगुल्ला भी है। मजा आ गया। तुझे तो मैं खाऊंगा लेकिन बाद में। पहले जो चीज मुझे सबसे प्यारी है वो चीज कहाँ है? यहाँ देखता हूँ। मेरी चाट से भी प्यारी। क्रीम क्रीम। खुल जा। मजा आ गया। अभी खाता हूँ। अरे डूबा डूबा रुको, ये क्या कर रहे हो? बंद करो इसे खाना। आ गई मेरी प्यार की दुश्मन। डूबा डूबा, एक और बार भी छींका है ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे अरे बाल भरी, कुछ नहीं होगा। वो क्या है ना, बस ये हीम क्रीम है जो वी लुक में नहीं मिलती। समझे कि नहीं समझे? बस थोड़ी सी और खाने दीजिए, बस थोड़ी सी। रुको, नहीं कुछ नहीं होगा। बाल भरी, क्या हो गया? ये देखो। बाल भरी, अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम जल्दी से विवान के कमरे में आ जाओ, ठीक है? हाँ। दबर। विवान! विवान! दबर। मुझे पता है तू फ्रिज के पीछे छुपा है। एक तो आधी आइसक्रीम का डब्बा खाली कर दिया बिना परमिशन के, और ऊपर से फ्रिज का दरवाजा भी खुला हुआ है। पता है ना लाइट का बिल कितना आता है? अच्छा, तुझे लग रहा है कि तू छुप जाएगा और मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी। तुझे पता नहीं है कि मेरे हाथ कानून से भी ज्यादा लंबे हैं। विवान, तेरी चोरी पकड़ी गई है। विवान, बाहर निकल। पकड़ लिया। रुक। तुझे क्या लगा तू पतीले के अंदर छिप जाएगा और मैं तुझे देख नहीं पाऊंगी? विवान, चल अब नाटक बंद कर, पतीले से बाहर निकल और सॉरी बोल। चल विवान, बाहर निकल के सॉरी बोल दे, वरना बहुत जोर से कान खींचूंगी तेरे। दबर। अरे बाहर कैसे आऊं मैं? ये डूबा वाली शक्ल लेकर क्या करूं? आज तो मेरा राज खुल जाएगा कि मैं विवान नहीं हूँ। विवान, मैं 3 तक गिनूंगी, अगर तू पतीले से बाहर नहीं आया ना तो फिर मुझे मत बोलना। 3 दबर। 2 1। बदमाश, एक तो मैं तुझे सॉरी बोलने का मौका दे रही हूँ और तू भाग गया बदमाश। विवान, संभालो डूबा, संभालो।
बालपरी, बालपरी जल्दी से बताइए ना मुझे, मैं विवान कैसे बन सकता हूँ? भैया प्लीज कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। भैया प्लीज कोई रास्ता निकालिए, कोई दूसरी चाबी नहीं बन सकती क्या? विवान, वो चाबी बनाने का कोई और रास्ता होता तो मैं अब तक बना चुका हूँ, लेकिन परी तारा अखंड ब्रह्मांड चाबी सिर्फ एक ही बार बना सकता है। लेकिन तुम चिंता मत करो। भैया मैं यहाँ गैस पे पापड़ की तरह गर्मी से पक रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि चिंता मत करो। विवान, ये बस थोड़े समय की बात है, और वैसे भी हमारे दुश्मनों ने अति आत्मविश्वास में आकर मुझसे बात करने की गलती कर दी है। उसी का फायदा उठाकर मैं उन तक पहुंचूंगा और अखंड ब्रह्मांड चाबी को वापस हासिल करूंगा। दोनी भाई, हाँ। आप अपनी शक्तियों से पता लगाइए कि आवाज कहां से आई थी। मुझसे संपर्क करने वाले की आवाज ये थी। काउंटडाउन तो शुरू हो गया बालवीर। नाउ लिसन माय डियर पपेट, तुम्हारे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा है विवान को उस गोले में परमानेंटली लॉक होने से बचाने के लिए। मैं जानता हूं कि उसने हमसे आवाज बदलकर संपर्क किया है, लेकिन मुझे आपकी शक्तियों पर विश्वास है, इसलिए आप अपनी शक्तियों से इसका पता लगाइए ये कौन है और उसने कहां से संपर्क किया था, ताकि हम असली चाबी तक पहुंच सके। सदमे में तो बहुत हो गया आज तो, बड़ा हीरो की तरह आवाज बदल के उसे कॉल किया था ना, आज उसने उल्टा तुम्हें पानी पिलाया। मिल गया ना शेर को सवा शेर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। बालवीर का कॉन्फिडेंस ही उसका दी एंड बनेगा। एंड आई नो बालवीर इतनी स्टाइल इसलिए मार रहा है क्योंकि विवान वाला गोला अभी भी उसके पास है। लगता है ऊंट को पहाड़ के नीचे लाने के लिए एक टेंशन का डबल डोज देना ही पड़ेगा। इस बार इतनी हाई वोल्टेज का झटका दूंगा बालवीर को कि पूरी तरीके से हिल जाएगा। बी रेडी बालवीर, बिकॉज विवान वाला गोला बहुत जल्द छीनने वाला है रे तुमसे। छीनने वाला हूं, पर कैसे? यू विल कम टू नो ब्रिगेंजा। क्योंकि ये डर्टी काम अब तुम्हें ही करना है। ठीक है बालवीर, मैं अभी पता लगाती हूँ। ओ हेलो ध्वनि भाई, आप ये सब क्या चल रहा है? डब्बू, तुमने मुझे बोला था कि मेरी आंसुओं की वजह से तुम्हें विवान को ढूंढने का क्लू मिल जाएगा, बट कहाँ है विवान? मिल गया ना, विवान मिल जाएगा, तुम इतना मत सोचो। क्यों ना सोचो? सोचोगी तो तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी, रात को नींद नहीं आएगी तो आँख के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप सोचो ना, और काले गड्ढे पड़ जाएंगे तो तुम्हारी ब्यूटीफुल आइज कैसे नजर आएगी? ओ हेलो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हाँ ठीक है, आगे से नहीं बनाऊंगा। इसका मतलब अभी तक बना रहे थे? ये सब क्या चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दो परियां इन्वॉल्व है, डूबा डूबा विवान बना हुआ है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और तुम बता नहीं रहे कि विवान कहाँ है। देखो, तुम्हें बताना पड़ेगा कि विवान कहाँ है, बहुत हो चुका है। तुम्हें विवान की कसम। इसमें है विवान। What nonsense! विवान इस छोटे से गोले में कैसे हो सकता है? तुम मुझे फिर से बेवकूफ बना रहे हो ना? हाँ। क्या? अब अरे मेरा मतलब है हाँ, इसके अंदर है विवान। अब सच बोल रहा हो तो तुम मान नहीं रही हो। तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। देखो डब्बू, अब बहुत हो चुका है, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि विवान कहाँ है। डब्बू बताओ, मेरा भाई कहाँ है? अरे तुम्हें नहीं पता कि घर में मुझे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है? अरे दीपू भैया प्लीज इतना ज्यादा हिलाइए मत, वरना मेरे मैंगो शेक बन जाएगा। अरे विवान, ये मेरी गलती नहीं है, इस भूकंप का नाम अनन्या है। बस बहुत हो गया, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि विवान कहाँ है। अरे अनन्या दीदी प्लीज रोके इस अर्थक्वेक को, वरना बेकार में मैं गिटार की तरह बजता रहूंगा। ये तो विवान की आवाज है। इसका मतलब सच में विवान इसके अंदर है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? विवान इतना बड़ा है, ये इतना छोटा सा, इसके अंदर विवान कैसे आ सकता है? ये सब क्या चल रहा है? विवान बनने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है,
सिर के बल खड़े हो जाओ। क्या मैंने हिमक्रीम खाई तो आप मुझे धरती वासियों जैसा दंड दे रही है क्या? विवान, खोल दरवाजा। हिमक्रीम खाने से सिर का तापमान बहुत ठंडा हो गया है। अब सिर का तापमान बढ़ाने के लिए और जादू का असर दोबारा करवाने के लिए, तुम्हारे सिर में रक्त का बहाव बढ़ाने के लिए तुम्हें सिर के बल खड़े होना ही पड़ेगा ना। अरे तो ऐसा बोलिए ना, मुझे लगा आप तो मुझे उल्टा लटकाने वाली है। जल्दी करो, ये लो, करो करो। विवान, संभालो संभालो। विवान बाहर आ जा जल्दी से, वरना आज तेरी कान खिंचाई पक्की है, समझ रहा है ना? दोबारा कोशिश करो। ठीक है, देखती हूँ तू कब तक बाहर नहीं निकलता। मैं भी यही खड़ी हूँ। विवान, क्या तोड़ दिया तूने? डूबा डूबा, मैंने कहा था ना ध्यान लगाओ। और मैं कह रहा हूँ बालपरे कि आप मेरे बजाय बाहर जो करुणा जी बैठी है उन पे ध्यान लगा। अरे उनसे डर के कारण मेरा ध्यान हट रहा है। वो विवान का सामना कुछ दुश्मनों से हुआ था, जिन्हें तिम्नासा की तरह विवान से कुछ चाहिए था, लेकिन विवान ने उन्हें देने से मना कर दिया। और फिर हमारे दुश्मनों ने गुस्से में आकर विवान को इस गोले में डाल दिया। ये गोला पहले बड़ा ही था, लेकिन फिर दुश्मनों ने तुमसे चुरा कर इसे छोटा कर दिया। अब परिया इसे बड़ा करने की कोशिश कर रही है, और इस सब में मैं परियों की मदद कर रहा हूँ। इसका मतलब विवान आज इस सिचुएशन में है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं भी हूँ। अगर मैंने इस गोले को संभाल के रखा होता तो आज विवान इस प्रॉब्लम में नहीं होता। अरे ओ हेलो, सॉरी सॉरी। अब मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि ये सब तुमने जानबूझकर थोड़ी किया है, गलती से हो गया है। तो इस सब में परेशान मत हो, बल्कि स्माइल करो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर स्माइल सूट करती है। और अब तुम्हें इस सब के बारे में पता चल चुका है, तो तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती हो, है ना? बालवीर, विवान के घर पर तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी से आ जाओ, वरना डूबा डूबा पकड़ा जाएगा। धोनी भाई, आप अपनी शक्तियों से उस आवाज के बारे में पता लगाई। तब तक मैं और अनन्या घर पे माँ से मिलकर आते हैं। अब चलो अनन्या, हम। विवान, विवान तू निकल रहा है कि नहीं बाहर? विवान, तोड़ू दरवाजा क्या? मुझे माफ कर दीजिए बालपुरे, मुझसे नहीं होगा। अपने आप पर भरोसा रखो, हमें ये करना ही होगा। कहूंगा मैं। विवान, दरवाजा खोल। विवान, खोल दरवाजा। विवान, विवान बाहर निकल, वरना बता रही हूँ तुझे बहुत पिटेगा। खोल दरवाजा। अरे माँ 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 माँ, आप अब यहाँ पे क्या कर रही है? अब आरती करने का टाइम जा रहा है ना। अरे हाँ, पूजा का टाइम भी हो गया है। पर ये विवान है ना, बदमाशियां करे जा रहा है, खोल नहीं रहा है दरवाजा। कब से चिल्ला रही हूँ मैं, मुझे कान खींची डांटना है इसे। अब माँ, विवान को तो कभी भी डांट सकती है। अब आरती का टाइम निकल गया तो फिर पूजा नहीं हो पाएगी ना। और जैसे अनन्या बिना टाइम देखे कभी भी मुझसे लड़ लेती है, वैसे आप भी विवान को कभी भी डांट सकती है ना? हाँ, ये भी सही है। आरती के बाद देखती हूँ इसको। हाँ। अब चलो। हाँ, ओ हेलो, मैंने कब बिना मतलब के तुमसे लड़ाई की? बताओ जरा, बोलो। बोलो। अरे अभी अभी क्या कर रही हो? बिना मतलब की तो लड़ाई कर रही हो। हाँ? शाबाश डूबा डूबा, अब तुम पूरी तरह से विवान बन गए हो। अब जाओ, जल्दी से आरती में चली जाओ। लेकिन करुणा जी डांटेंगी। पूरा डिब्बा हीम क्रीम खा सकते हो, लेकिन डांट नहीं खा सकते। जाओ। ठीक है।
असली विमान को उस गोले से बाहर निकालने का कोई हल मिला? अभी तक तो नहीं। अब एक ही उम्मीद है हमारे पास, ध्वनि बरी। इस आवाज की ध्वनि तरंग को एक नहीं 20 आवाजों को मिलाकर बनाया गया है। सब हटाकर मुझे किसी भी तरह उस असली आवाज तक पहुंचना पड़ेगा। अरे ये चीख कैसे आ गई? अगर फिर से चीखाई तो जिस जादू से मैं विमान बनाऊं वो जादू बेअसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और खाओ आइसक्रीम तुम। अब आंटी ये दिए में घी कम है। हाँ इसमें तो घी पूरा है अनन्या। तो सारे काम उल्टे ही करेगा क्या? सॉरी। बोलो नहीं, सुनो। ये सुनो कि क्या पनिशमेंट देने वाली हूँ मैं तुम्हें। आंटी पनिशमेंट बाद में दे देना, अभी आरती का टाइम है तो आरती कर लेते हैं। हाँ तो यही रुकना। बालवीर, तुमसे संपर्क करने वाली आवाज को किसी बड़ी जादुई शक्ति से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारी आवाजें हैं कि मैं असली आवाज तक पहुंच नहीं पा रही। बस इतना पता लगा पाई हूँ कि वो जो आवाज आई थी वो भारत नगर से आई थी। जिसने भी मुझसे संपर्क किया था वो भारत नगर में ही है। अब बस आखिरी रास्ता बचा है, वीर लोग जाकर हल ढूंढने का। हे भगवान, इतनी कृपा कीजिए कि ध्वनि पर ही पता लगा पाए कि आखिर ये असली आवाज किसकी है, ताकि हम उस तक जल्द से जल्द पहुंच पाए और विवान को उस गोले से निकाल सके। और फिर से असली विवान अपने भाई बहन, अपने परिवार और दोस्तों से मिल सके। तुम कहाँ जा रहे हो? वो माँ बोलो नहीं, सुनो। आरती लिए बिना कहीं नहीं जा सकते तुम। आ जाओ। गुस्सा तो आरती के साथ ही खत्म हो गया मेरा। अब वैसे भी इतनी देर तक कहाँ गुस्सा रह सकती हूँ मैं तुझसे। बदमाश। आपको तो पता भी नहीं है आंटी कि ये आपका बेटा नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि इसमें मेरी भी गलती है।
लेकिन मेरा प्रॉमिस है आंटी कि असली विवान को आपके सामने लाने के लिए इस लड़ाई में मैं देवू और परियों का पूरा साथ दूंगी। अब जहाँ जाना है जा सकते हो। वैसे कहाँ की जल्दी है इतनी? माँ वो एक्चुअली कॉलेज में प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आज डेडलाइन है उसकी, तो मुझे फटाफट वो प्रोजेक्ट खत्म करना है। और इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद भी चाहिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। काम मैं आप करूँ। मैं चलता